तू इस बार किस में जा रहा है? उसमें 2 साल हो गए यार, अब इसमें ट्राई करता हूँ। और भाई तेरा क्या ख्याल है? भाई मेरा तो पहला है, मैं तो इसमें जा रहा हूँ और इसकी फीस भी कम है। और भाई इसमें सिलेक्शन का वादा भी है। जब कोई नहीं है टक्कर में तो क्यों पड़े हो चक्कर में? कंफ्यूज्ड? तो अभी डाउनलोड करें करियर विला। यहाँ आपको मिलेगी ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ एग्जाम्स के कंपटीशन की तैयारी। जब सब मिले एक ही ऐप पे, तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो ना। तो क्यों महंगी कोचिंग में पैसे बर्बाद करना? अभी डाउनलोड करें करियर विला ऐप। हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो तुम लोग? जिंदा हो सारे के सारे? अविनाश, शालू, प्रशांत, मंजूर, मल्लिका शेरावत, चंदन, दिनेश, अर्जुन, हर्षिकेश। सब बढ़िया है। अच्छा रूप। प्रशांत, बाल कटवा लिए सर जी? अच्छा। अच्छा विशांत भाई। अच्छा नीतीश, कॉन्ग्रेचुलेशन। सौरभ, क्या हुआ? तुम क्यों गुस्से में लाल पीले हो रहे हो? अच्छा मनीष। हाँ। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, ज्यादा बिगड़ो मत। हेयर ट्रिम करवा लिए? वे भैया हेयर कटते हैं, दाढ़ी ट्रिम होती है। HCF एलसीएम कराओगे यार? ये टॉपिक से बच्चे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? HCF एलसीएम सब कराएंगे भाई। क्या हुआ? आंसू लग रहे हैं? ठीक है, चले स्टार्ट करें। ओके। एक खोखला बेलन है जिसकी मोटाई 0.7 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आयरन से भरा हुआ है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो खोखले गोले का टोटल सरफेस एरिया। देखिए आप ही जानते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा खोखले गोले का। कोई बताएगा मुझे? 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच। यही था ना शायद? दिस इज द TSA। अच्छा ठीक है ना? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भैया को कोई प्रॉब्लम है। पानी पी लें? अच्छा आंसर 11 का मल्टीपल 8, 2, 10, 2, 12। ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 9, 7, 16, 8, 24 और 8, 5, 13। 11 का मल्टीपल नहीं है। 7, 8, 15, 2, 17, 6, 4, 10। 11 का मल्टीपल नहीं है। 8, 8, 16, 2, 18 और 4, 2, 6 है। 11 का मल्टीपल तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ये तो गड़बड़ हो गई। 759.88 ये 11 का मल्टीपल है क्या? 9, 7, 16 और 8, 24 और 8, 5, 13। 24, 13 ये 11 का मल्टीपल है। यस, ये नहीं था।
यस, गलती होगी, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। सी सही कह रहे हैं क्या? अच्छा अर्जुन, हा 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 हा, अगर बेसिक से सॉल्व करोगे तो आपको ये पता है कि आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस 3.5 है, अगर थिकनेस 0.7 है तो एक्सटर्नल रेडियस 0.7 ज्यादा 4.2 हो जाएगी। एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्त? 4.2 हो जाएगी। तो आप ये जानते हैं 2 पाई का मतलब 22/7 है और 4 3 7 है, 5 2 7 है, 7.7 हो जाएगा। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ये 0.7 है, 0.7 प्लस 15 है, 15.7 हो गया। अब 7 से 7.7 को 1.1 टाइम्स काट देंगे तो आप ये देखिएगा यहां पे 2 दूनी 4, 1 कम 4, 7 28, यूनिट डिजिट 8 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है सी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है ना? मयंक वॉइस एकदम ठीक ठाक है। आगे चलते हैं, ये बनाइए दोस्तों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल देख सकते हैं। आंसर अप्रोक्स में क्यों होगा? क्योंकि जब भी तो रेडियस 7 के मल्टीपल में दी है, नीचे का 7 कट गया 3.5 को देख के, थिकनेस भी 0.7 इसलिए तो दिए, नीचे का 7 कट जाए तो आंसर अप्रोक्स होगा ही नहीं। एक विशांत साउंड तो यार सही है सब कुछ। हाँ इधर देखो, एक खोखला बेलन है जो धातु से बना हुआ है, आउटर और इनर कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस 352 है। तो आप ये बताइए, अगर ये 352 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 28, सिलेंडर की हाइट अगर 28 है, यदि टोटल सरफेस एरिया कितना है दोस्त? 2640 है, तो बताइए इनर और आउटर, व्हाट आर द इनर एंड आउटर रेडियस? इनर और आउटर रेडियस कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो आपसे यहां पे बोला है, आसान सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देख, आउटर और इनर कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस 352, हाइट है 28। देखिए यहां से क्या होगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच, इनर 2 पाई स्मॉल आर एच, ये डिफरेंस दे रखा है। आउटर और इनर सरफेस एरिया का डिफरेंस ये 352 दे रखा है दोस्त, 352। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। 352, ठीक है, ओके। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 28, सिलेंडर की जो हाइट है वो 28 दे रखी है, तो ये आपका 28 आ गया। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या? एक्चुअल में यहां से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि यहां पे हर ऑप्शन में डिफरेंस 2 का दे रखा है, हर ऑप्शन में डिफरेंस 2 का दे रखा है। तो मुझे ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस का डिफरेंस तो 2 सेंटीमीटर आने वाला है। मैं डायरेक्ट बता सकता हूं क्योंकि हर एक ऑप्शन में 2 2 का डिफरेंस दे रखा है, आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक क्लियर होगी चीज? आप कहेंगे हां सर बिल्कुल ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 2640 है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ब्रैकेट में कितना आएगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 2 प्लस 28, ये कितना आ जाएगा दोस्त? ये 2640। यहां तक ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। 2 प्लस 28 से दोस्तों आपका 30 हो गया, और ये 0 और ये 0, और 3 अट्ठे 24 है, और 2 3 अट्ठे 24, तो आएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 88 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो 44 दूनी 88, अगर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 7 होता तो ये 44 आना था, लेकिन 88 आया, डबल आया है, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 14 है। कितना है दोस्तों? 14 है। अगर 14 है तो यानी कि कहने का मतलब एक ही ऑप्शन है, डी वाला 68, ये आंसर है। ठीक है, तो इस चीजों का बड़ा ध्यान रखिए आप। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट।
वेरी गुड अमित। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम को इक्वल करना है। लेकिन मेंसुरेशन के सवाल लॉजिकल कम और कैलकुलेटिव ज्यादा आ रहे हैं और आते ही हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियाई दे रखी है एक होलो सिलेंडर की जिसकी हाइट 15 है, 6.75 5.25। इसको पिघला के एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया है ओरिजिनल सिलेंडर की आधी हाइट का। तो रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर की रेडियस आपको बतानी है। सभी का उत्तर आ गया 6 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता कुछ करवाने की जरूरत है, आपको बस वॉल्यूम को इक्वल करना है। ठीक है, आपको बस वॉल्यूम को इक्वल करना है। कर लोगे ना, कर लोगे ना, मुझे कराने की तो जरूरत नहीं है। गुड, ठीक, आगे चलते हैं। ये बनाइएगा, ये बनाइएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 63 है, जिसकी रेडियस 28 है। दो हेमिस्फेयर रेडियस 14 सेंटीमीटर के काटे जाते हैं। टू हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर ईच आर कट फ्रॉम ईच ऑफ टू बेसिस ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड? बहुत अच्छा सवाल है, आप ध्यान से देखिए। आपके पास एक सिलेंडर है, ऐसे समझिए सिलेंडर, इसकी हाइट है 63, इसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर। तो आपके पास दोस्तों ये सिलेंडर हो गया। ये सिलेंडर है, ठीक है। अब इसकी हाइट 63 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी रेडियस 28 दे रखी है। अगर दोस्त इसकी रेडियस 28 दे रखी है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा इसका 56 सेंटीमीटर। ये 56 सेंटीमीटर हो गया और ये तुम्हारा 28 हो जाएगा। अब यहां पे ये बोला गया है दो हेमिस्फेयर्स जिनकी रेडियस 14 वो काटे गए हैं दोनों बेसिस के सिलेंडर से। अब अगर हेमिस्फेयर काटेंगे उसकी रेडियस 14 है तो डायमीटर तो 28 हो जाएगा ना। मतलब हेमिस्फेयर कैसे कटेगा? एक हेमिस्फेयर यहां से और एक हेमिस्फेयर यहां से, तो हर बेस से दो दो हेमिस्फेयर काटे गए, तो इस तरीके से कटिंग होगी। इसी तरीके से यहां भी 14 सेंटीमीटर रेडियस यानी कि डायमीटर 28 सेंटीमीटर के दो हेमिस्फेयर इस बेस से काटे गए। तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। देखिए सब कुछ 7 है, आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल, 2 और 3 5, 11 का मल्टीपल है 7 और 1 8, 8 2 10। दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 11। 4 + 1 5, 8 8 16, 11 का मल्टीपल है 8 और 1 9, 7 7 14, ये नहीं है। तो आप दो ऑप्शन में दोस्तों फंस जाओगे, ऑप्शन इसमें, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए करना कैसे, इस सवाल को बेसिक से कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप एक यहां पे एक चीज समझ पा रहे हैं कि ये जो सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस एरिया, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो एज इट इज है, जितना पहले था आज भी उतना ही है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 28 है, सिलेंडर की हाइट 63 है, 2 पाई RH, ये तो एज इट इज है प्लस। लेकिन हेमिस्फीयर काटने से फायदा क्या हुआ एक्चुअल में? ये हेमिस्फीयर हेमी मिलके पूरा स्फीयर बन गया। तो ये एक स्फीयर बन गया, ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर मिलके पूरा एक स्फीयर बन गया। तो कुल मिला के 4 हेमिस्फीयर बोल लो या फिर 2 स्फीयर बोल लो, उसका एरिया बढ़ गया। आप बताइए हेमिस्फीयर की रेडियस दोस्तों कितनी है? 14 है। तो ये हेमिस्फीयर की रेडियस 14 है कि नहीं? तो कुल मिला के 2 स्फीयर का एरिया बढ़ गया। देखिए अगर किसी स्फीयर की रेडियस r हो तो उसका टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है। अब यहां पे 2 स्फीयर हैं, तो 2 स्फीयर हैं तो 2 का एरिया बढ़ जाएगा, यानी कि 2 × 4π 14²। यहां तक क्लियर है? यहां तक नॉर्मल है क्वेश्चन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब देखो हुआ क्या,
मैं यहां पे हमने ड्रिलिंग भी करी है। अगर आप ऊपर से देखो इसके बेस को तो आपको ऐसे दिखाई देगा। सिलेंडर का बेस क्या होगा? सर्कल होगा। और इस सर्कल में से ऐसे समझो कि ये दो छेद कर दिए गए हैं। आप बड़ी कटोरी में से ऐसी दो कटोरी खोखली करके निकाल लो तो आप ये समझते हैं कि यही एरिया सॉलिड बचेगा बेस में, यही एरिया सॉलिड बचेगा। यहां तो होल हो गया। बोलो दोस्त, यही एरिया सॉलिड बचेगा कि नहीं बचेगा? आप कहेंगे हाँ सर यही एरिया सॉलिड बचेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यही एरिया सॉलिड बचेगा कि नहीं? यस, बिल्कुल सही बात है। तो अगर यही एरिया सॉलिड बचेगा तो बच्चा बच्चा जानता है कि यहां पे ये कितना है? ये तुम्हारा 28 है। कितना है दोस्तों? 28। और इसकी रेडियस 14 है। तो कुल मिला के बड़े सर्कल के एरिया में से अगर मैं बड़े सर्कल की रेडियस 28 है, बड़े सर्कल के एरिया में से अगर मैं इन दो सर्कल का एरिया घटा दूं, यानी कि 2 पाई 14 स्क्वायर ये घटा देता हूं, ये घटा दूं, ठीक है ना। बड़े सर्कल की रेडियस 28 है, छोटे की 14 है, लेकिन दो हैं, घटा दिया तो ये एक बेस का आ गया। ऐसे दो बेस है तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? एक्चुअल में ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है यहां पे। यहां तक क्लियर है? मुझे बताइए बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो गई ना चीजें? है भी। बड़े सर्कल पाई इंटू 28 स्क्वायर में से दो सर्कल के एरिया घटा दे 2 पाई 14 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप देख सकते हैं पहली बात तो हर एक ऑप्शन में यहां पे 7 दिख रहा है। तो मैं आपको ये भी समझाना चाहता था कि 7 भी दो दो बार आ रहा है, कि रेडियस में भी 7 छुपा हुआ है, हाइट में भी 7 छुपा हुआ है। तो आंसर 7 का मल्टीपल भी होगा। 350 में से 20 घटा लो, 330 7 का मल्टीपल नहीं है। 480 में से 18 घटा लो, 462 7 का मल्टीपल है आंसर। आप 4 का मल्टीपल भी चेक कर सकते कि आंसर 4 का मल्टीपल ही होगा। वेद भाई, हम बेस की बात नहीं कर रहे, हम केवल ये कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है? आप इसको सॉल्व भी करना चाहो तो सॉल्व करने के भी आसान तरीके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 8 पाई 14 स्क्वायर, ये माइनस 4 पाई 14 स्क्वायर, तो 4 पाई 14 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखो 2 पाई 28 इंटू 63। अब देखिए यहां से कितना आ जाएगा डायरेक्ट? 28 का मतलब ये 4 गुणा 14 स्क्वायर, तो 4 गुणा 14 स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 में से 2 घटा दो, 2 पाई 14, 2 दूनी 4, और ये 4 और ये 8, यानी कि 12 हो जाएगा ना। 12 पाई 14 स्क्वायर, ठीक कह रहे हैं ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर 4 का मल्टीपल भी होगा, 7 का मल्टीपल भी होगा सर। लेकिन टीएसए निकालना है ना, तो वेद टीएसए तो निकाला। पहले हमने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस इन हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ये ऐड कर लिया, प्लस हमने सिलेंडर के बेस को देखा। सिलेंडर के बेस में इस तरीके से दो हेमीस्फीयर छेद कर ले, काट के निकाल लिए। हेमीस्फीयर हमने छेद करके निकाल लिए, तो ये जो बचा यही पार्ट सॉलिड बचा, इस सॉलिड पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मत चलो, लॉजिक के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। कि कितना कहां पे कटा और कौन सा। इफ कैलकुलेट रिमेनिंग वॉल्यूम, सभी रिमेनिंग वॉल्यूम का सवाल नहीं पूछेगा, ओके, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो केवल कैलकुलेशन है। बड़े में से इनका वॉल्यूम घटा दो, वहां लॉजिक नहीं है। बट सर उसने तो हेमिस्फीयर निकाल लिया, तो उसका इंक्लूड क्यों करा? अरे यार, आप ऐसे समझो आपके पास एक पनीर का टुकड़ा है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आती है कि सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब सतह का क्षेत्रफल।
आप किसी भी 3D फिगर का जितना सरफेस टच कर सकते हैं वो उसका सरफेस एरिया है। आप ये समझो पनीर का टुकड़ा है सिलेंडर की फॉर्म में, इस पे ऐसे कटोरी डाल के हेमीस्फेयर निकाल लो तो वो हेमीस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। तो हेमीस्फेयर ये जो बेहतरीन सा जो ये सरफेस क्रिएट होगा, ये पहले छूने के लिए नहीं था, ये आज आप छू पा रहे हो। तो ये सरफेस नया क्रिएट हुआ कि नहीं? ये वॉल्यूम नहीं है भैया, ये सरफेस एरिया है। ये एरिया नया क्रिएट हुआ कि नहीं? पहले कहां था ये सिलेंडर में, अब हुआ ना। ये हेमिस्फीयर काटा, ये सरफेस क्रिएट हुआ कि नहीं? नहीं भैया, ठीक है। आगे चलते, ये बताइए दोस्तों, सवाल नंबर 31। बनाई भाई, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस 14, हाइट 40 है। एक कॉनिकल पार्ट काटा गया है सिलेंडर के हर एक बेस से। रेडियस और हाइट जो है कोन की वो 9 और 12 है। रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया बताओ। मोहित, सीडीएस के लेवल के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान, ठीक है ना। सीडीएस का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, समझ में है ना, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस 14 और हाइट 40 है। तो आप ये बताइएगा दोस्त, सबका आंसर आ गया भाई इस सवाल में है? ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी क्या है, रेडियस 14, हाइट 40 है। तो दोस्त इसकी ये रेडियस 14 है, ये हाइट जो है इसकी 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आप ये बताइए, एक कोनिकल पार्ट काटा जाता है, इसके हर एक बेस से रेडियस और हाइट 9 और 12 है। यहां से कोन काट दे दोस्त इस तरीके से, यहां से कोन काट दे, मैं आपको सभी कुछ काट के दिखाऊंगा एक इस बेस से। इसकी रेडियस देखो 9 है और इसकी हाइट 12 है। तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखिए सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है ये जितना पहले था आज भी उतना ही है, तो ये तो होगा ही होगा, मतलब 2 पाई आर एच, आर का मतलब 14 और एच का मतलब 40 प्लस। अब आप ये बताइएगा प्यारे भाई कि यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर एक्चुअल में होगा क्या, ये कोन काटने से कोन का कर्व सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ये कोन का कर्व सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर ये 9 है 12 है तो स्लांट हाइट 15 हो जाएगी। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का पाई, रेडियस है 9, स्लांट हाइट है 15, पाई आर एल। दो कोन का कर्व सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2। लेकिन अगर आप एक्चुअल गौर से देखो तो आपको ऐसे दिखाई देगा, इसमें से छेद हो गया, यही सॉलिड है, यही एरिया सॉलिड है। तो बाहर वाले सर्कल के एरिया में से जिसकी रेडियस कितनी है दोस्तों, जिसकी रेडियस है 14, अंदर वाले सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस कितनी है, ये 14 है और इसकी रेडियस 9 है, ये घटा दीजिए, ये घटा दिया तो यही बचेगा कि नहीं। तो 14 चौका 56, 560 दूनी 1120 पाई, ये प्लस 270 पाई, ठीक है भाई। 14 और 9 23 और 23 और ये 5 15, 115 पाई, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया, 14 23 यहां पे 2 आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो 230 पाई। 600 और 1120 यानी कि 600 500 500 1120 1620 पाई।
1620 पाई। कर पाओगे? यहां तक कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? इजी है। तो मैंने आपको हेमिस्फीयर भी काट के दिखा दिया, ये भी। अब इसके आगे चलते, ये वाला बताइए जरा, सवाल नंबर 32 भाई, क्या आएगा इसका? वेरी गुड विशांत। टी ऐसे है तो कर सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे? अच्छा दीपक, तुम ऐसे बोलने लगो, मुझे तो दही चाहिए तो दूध क्यों मंगा रहे हो? सीधा दही निकालो भैंस में से, हैं? अबे यार थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो। अरे ईंट ईंट जोड़ के घर बनता है, कर्व, गोल मटोल, सर्कुलर, फ्लैट, सब मिला के टोटल सरफेस बनता है। एक सिलेंडर के कर सरफेस एरिया और आयतन का अनुपात 1:7 है। कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 187:770 है। आधार, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कर सरफेस एरिया और आयतन, यहां पे आयतन को इक्वल कर लेते हैं। अगर ये 770 है तो यहां भी 110 से मल्टीप्लाई करके 770 और 110 कर लेते हैं। मतलब ये क्या हो गया, कर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। एक्चुअल में रेशियो होता कितना है? ये रेशियो होता है H/H+R, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेशियो हमने कितना निकाले? 110 रेशियो 187। तो 11 से कटाओगे तो 10:17। तो हाइट 10 आ गई, रेडियस 7 आ गई। रेडियस 7, तो रेडियस 7, हाइट 10, यही आंसर है, डी ऑप्शन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या अनाउंसमेंट करोगे? कौन सा अनाउंसमेंट मुकेश? ये अनाउंसमेंट जैसी टुच्ची हरकतें नहीं करता मैं, सीधा आक्रमण। ये बताओ। बनाइए दोस्तों। दो रेक्टेंगल शीट्स हैं पेपर की, ईच 30x18 है, आर मेड इनटू टू राइट सर्कुलर सिलेंडर, वन बाय रोलिंग द पेपर along its length and the other along the breadth. The ratio of the volume of two cylinder thus formed is. तो आयतनों का अनुपात पूछा है 30:18, 5:3 इसका आंसर आ जाएगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम? देखिए ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है दोस्तों, ध्यान से समझना। इसकी लंबाई 30 है, हाइट 18 है। अब जो है इसको अगर हम लंबाई के अलोंग रोल करेंगे, लंबाई के अलोंग रोल करेंगे, तो ये तो बनेगा सिलेंडर का कर सरफेस, मतलब सिलेंडर का बेस 2πr, और ये बनेगी सिलेंडर की हाइट 18। अगर हम इसको हाइट के अलोंग रोल करेंगे, ये 18 है और ये 30 है, तो ये बनेगा तुम्हारा सिलेंडर का बेस यानी कि सरकमफेरेंस, और ये बन जाएगी उसकी हाइट। आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 एक्चुअल में होता कितना है? R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2, यही तो होता है। अब आप ये बताइए कि जब हम इस तरीके से रोल करेंगे तो ये जो सिलेंडर बनेगा, इस सिलेंडर की सरकमफेरेंस क्या होगी? 30, और जब हम इस तरीके से रोल करेंगे जो सिलेंडर बनेगा, इस सिलेंडर की सरकमफेरेंस कितनी होगी? 18। तो सरकमफेरेंस का रेशियो 30:18, तो यानी कि रेडियस का रेशियो भी 30:18। दोनों जो सिलेंडर बनेंगे उनकी रेडियस का रेशियो 30:18, सरकमफेरेंस का ये। अब इसकी हाइट 18, इसकी हाइट 30, तो उनकी हाइट का रेशियो 18:30, तो यानी कि ये 30:18, 5:3 ही आ गया ना।
तो यही आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इस 30 और 18 को डिवाइड कर दीजिए। अगर लंबाई के अलोंग घुमाएं और चौड़ाई के अलोंग घुमाएं, और लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा? 30:18। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आगे चलते नेक्स्ट। ये बनाओ। देखिए 2018 मेंस का ही सवाल है ये। A cylindrical vessel of radius 3.5 मीटर is full of water. If 15,400 liter of water is taken out from it, then the drop in water level in the vessel will be. देखिए 15,400 लीटर यानी कि 15.4 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। ओके 15.4 मीटर क्यूब। ए सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, इतना पानी निकाल लिया तो कितना ड्रॉप आएगा? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर 3.5 है, तो 154 का 1/4, और हाइट कितनी आ जाएगी? एच। तो ये तुम्हारा 0.1, तो एच कितना आ जाएगा? 0.4 मीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर आंसर है। कितने आसान आसान सवाल है जिनको आप वर्बली कर पाओगे, ये पेपर में आ रहे हैं। ये देखिए सर एक बुलेट दिलवा दीजिए। राहुल बुलेट नहीं, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर दिलवाऊंगा, ठीक है? चिंता मत करो, सस्ती चीज मत मांगा करो। सभी दोस्तों को आगे इसका आंसर बहुत सरल सवाल है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर इनटू सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10 मीटर एंड द डेप्थ 2 मीटर। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फुल? केवल वॉल्यूम को इक्वल करना है ना? वाटर फ्लो हो रहा है एक पाइप से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका डायमीटर 10 है और डेप्थ 2 मीटर है इसमें। तो पाई डायमीटर कितना है? 10, तो रेडियस है 5 पाई स्क्वायर और डेप्थ 2, इतना वॉल्यूम पानी भरना है। पाइप किससे आ रहा है? एक सर्कुलर पाइप से आ रहा है पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो पाई इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस 10, 10⁻⁻1 का स्क्वायर। पानी आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3000 मीटर 1 घंटे में। सपोज t घंटे पूरा टैंक भर जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई t, दिस शुड बी इक्वल। पाई से पाई कट गया, 25 दूनी 50, इक्वल टू यहां पे 10⁻⁻2 से 2 जीरो कट जाएंगे 30, तो t आ जाएगा 5/3 आवर। 5/3 आवर का मतलब 1:2/3, 1 घंटा 40 मिनट। बी ऑप्शन। सर मोदी जी के सामने कोठी दिलवा दो फिर महंगी चीज। अरे तुम बिगड़ जाओगे, वहां नहीं दिलवाऊंगा। बताइए दोस्तों, बताइए, मजेदार सवाल है। बताया तो है चंदन यार, यूनिट कन्वर्जन है। मैंने आपको लीटर का मीटर में, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अच्छा विशांत सर एटलस साइकिल दिल दो। बेचारी एटलस कंपनी ही बंद हो गई, अब साइकिल कहां से दिलवाएं? मोदी जी ने एटलस साइकिल की इतनी बुरी हालत करी कि साइकिल की कंपनी बंद हो गई। अभी कह रहे हैं सर अब इससे बोर हो गए, कुछ नया कीजिए।
अभी तुम भी तो पुराने हो गए, इतने साल से ऐसे के ऐसे ही हो, घोड़े जैसे। मैं तुमसे बोर हुआ? मैंने तुमको हटाए, लौंडे पुराने हो गए, हटाओ इनको, नए लड़के लाओ, मैंने कहा ऐसे? बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा या कोई देख रहे हैं बचपन से ऐसा का ऐसा ही है, हटाओ? नहीं कहा ना। फिर ट्रम्प के वहां दिलवा दो। ट्रम्प के ने बड़े तगड़े तगड़े बॉडीगार्ड रख रखे हैं, वो दबा देंगे तुम्हें किसी दिन। एक आईफोन 11 बस। अरे ना, ये आईफोन पाईफोन ना, उसको तो मैं ट्रक भर के भिजवा दूंगा, सस्ती चीज है, उसको महंगी सी चीज बोलो। अच्छा ध्यान से देखिए। A man makes complete use of 405 cc of iron, 783 cc of aluminium, 351 cc of copper. एक आदमी के पास 405 cc आयरन है, 405 cc आयरन, ओके, 783 cc वॉल्यूम एल्युमिनियम और 351 cc कॉपर। कॉपर ये है, ठीक है। इसका कंप्लीट यूज करना चाहता है टू मेक ए नंबर ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ईच टाइप ऑफ मेटल, ठीक है। एक आदमी के पास इतने वॉल्यूम में मेटल है, इसका कंप्लीट यूज करना चाहता है वो सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाने में ईच मेटल का। दिस सिलेंडर हैव द सेम वॉल्यूम, इन सभी सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है, सेम वॉल्यूम, एंड ईच ऑफ दीज हैज रेडियस 3, और हर एक सिलेंडर की रेडियस 3 है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर इज टू बी केप्ट एट मिनिमम, अगर टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर मिनिमम रखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया इन सभी सिलेंडर का कितना होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो यह सवाल एक्चुअली में एलसीएम एचसीएफ का बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, शादी में बुलाओ, आलिया भट्ट से मिलवा दो, प्रेसिडेंट बनवा दो। सूरज, ये सब छोटी मोटी चीजें, बड़ी चीजें मांगो कुछ। इधर देखो, तो आप ये बताइए कि एक आदमी के पास 405 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है, 783 सीसी एल्युमिनियम है, 351 सीसी कॉपर है। वो क्या करना चाहता है, इससे सिलेंडर बनाना चाहता है हर टाइप की मेटल से। सिलेंडर, जितने भी सिलेंडर वो बनाना चाहता है उन सभी का वॉल्यूम सेम होना चाहिए और सिलेंडर मिनिमम बनने चाहिए। अगर सिलेंडर मिनिमम बनने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर मिनिमम बनेंगे, तो हर सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। मतलब जो सिलेंडर छोटे छोटे बनाने हैं वो बड़े से बड़े साइज के बनाने होंगे। तो यानी कि मैं वॉल्यूम क्या लूंगा, जो छोटे छोटे जो सिलेंडर बनाऊंगा मैं उसका जो वॉल्यूम लूंगा वो इन तीनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा कि नहीं। तो इन तीनों का HCF निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, किन्हीं भी दो नंबर का या डिफरेंस ले लीजिए, जहां मिनिमम डिफरेंस आता हो। 5 में से गया 4, 10 में से 5 गया 5, 54। 5 में से गया 4 और ये 54। क्या 54 इसको डिवाइड करता है? 54 इसको डिवाइड नहीं करता और ना ही इसको, ठीक है भाई। 54 नहीं, तो भैया 54 तो HCF है नहीं। 54 के बाद कितना आता है तुम्हारा? 27। क्या 27 इसको डिवाइड करता है? 27 से कम 27 डिवाइड करता है क्या? 27 इसको डिवाइड करता है? 810 से 783 बिल्कुल डिवाइड करता है। 27 से कम 27 बिल्कुल। तो HCF आ गया 27 सीसी। तो मैं जो सिलेंडर बनाऊंगा उस सभी का वॉल्यूम सेम रखूंगा और वॉल्यूम मैक्सिमम रखूंगा। तो HCF जो मैं सिलेंडर बनाऊंगा छोटे छोटे, उनका वॉल्यूम कितना आना चाहिए? 27 सीसी आना चाहिए वॉल्यूम। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। तो आ गया HCF 27। बोलो दोस्तों, जल्दी से HCF निकालने का तरीका क्या है कि संख्याओं को HCF ना निकाल के हम उन संख्याओं के डिफरेंस का HCF निकालते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पे मैंने डिफरेंस लिया 54 से तो ये कट नहीं रहा 405, तो 54 में 2 हटा दे, 27 से सारी संख्या कट रही है, ये HCF आ जाएगा।
तो 27 सीसी के मैं सारे सिलेंडर बनाऊंगा, हर एक सिलेंडर की रेडियस 3 होगी। अगर हर एक सिलेंडर की रेडियस 3 होगी, पाई 3 स्क्वायर इंटू एच, तो हर सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी? 3 अपॉन पाई। भैया 9 से 27 3 बार कट जाएगा, तो हर सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 3 अपॉन पाई सेंटीमीटर। यही होगा क्या? आप कहेंगे हाँ सर यही होगा। तो इन सभी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा? देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में कितना आएगा दोस्त? H प्लस आर। 2 पाई आर ब्रैकेट में कितना आएगा? H प्लस आर। आप कहेंगे हाँ 2 पाई। अच्छा रेडियस कितनी है यहां पे? 3 है। 2 पाई, एक सिलेंडर का मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं 3, तो इन सभी सिलेंडरों का कुल क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना आएगा? 2 पाई, रेडियस है 3। अच्छा h कितना आ गया? h आ गया 3 अपॉन पाई, और रेडियस कितना आ गया दोस्त? रेडियस तो तुम्हारी 3 है ही। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? देखिए पाई से पाई यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस पाई आएगा। 1 प्लस पाई एक ही ऑप्शन में डी, आप यहां से कर सकते हो, ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आप यहां से 3 बाहर निकालो तो 3 तिया 9 दूनी 18 पाई, और ये 1 प्लस पाई बटे पाई, ये मैंने मेंटली चेक कर लिया। यहां देखिए पाई से पाई कट गया, तो 18 इंटू 1 प्लस पाई, यानी कि 1 प्लस पाई आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में 1 प्लस पाई आ रहा है, डी यही आंसर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे ये मैंने एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाला, एक सिलेंडर का। एक्चुअल में सिलेंडर टोटल बनेंगे कितने? मुझे पता है कि हर सिलेंडर का वॉल्यूम 27 है। अब इस मेटल से कितने बनेंगे? 27 से कम 27, ये 15। यहां से कितने बनेंगे? 27 30 होता है ना, 280, ये 9 बार जाएगा 29। 27 से कम 27, 27 ते 81 प्लस इतने, तो 15 13 28, 28 प्लस 29 57। तो टोटल 57 सिलेंडर बनेंगे। एक सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, तो 57 का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 57, 900 प्लस 126, यानी कि 1026 1 प्लस पाई। ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है, हालांकि पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटीमीटर क्यूब आकाश। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? दिस इज ए वेरी लॉजिकल एंड गुड क्वेश्चन। अंकित प्राइम कह रहे प्राइम मिनिस्टर बनवा दो। अच्छा अंकित, छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज मांगो। ठीक है भैया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया सवाल? ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया। ये 27 कैसे आया? HCF निकाल लिया। ये हर एक सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा मैक्सिमम। 27 एक ऐसी संख्या जो इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी डिवाइड करती है, और मैक्सिमम है। ठीक है, बिना वेस्ट किए हुए। मुझे लगता है सबको पल्ले पड़ गया। अगला क्वेश्चन लेंगे, सवाल नंबर 37। सीट में टोटल 40 सवाल हैं, ये बनाइए जरा दोस्तों। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। अभी जो 5-6 सवाल कराऊंगा ये सारे नए हैं, बढ़िया हैं। और बड़ी चीज ही तो है, बोली ट्रम्प की बेटी से शादी करा दो ना, छोटा है। यस एम। ये बनाइए दोस्तों, बहुत बढ़िया सुंदर सवाल, देखिए ध्यान से। हाँ मन, यू ही ना बात। द व्हील्स ऑफ बाइसिकल ए एंड बी हैव रेडियाई 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली।
while traveling a certain distance each wheel of A required 5000 more revolution than each of B. If bicycle of B traveled this distance in 45 minutes, then its speed in kilometer per hour was. Listen carefully, ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्यारा, सुंदर, सुशील, टिकाऊ सवाल है, तुम्हारी तरह, बड़ा मजा आएगा। आप बते दो पहिए हैं दोस्तों, ए और बी, दो पहिए ए और बी। अगर मैं इनकी रेडियस की बात करूं, रेडियस की, अगर इसकी रेडियस की बात करते तो इसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर। ये बात हर कोई जानता है। 40 सेंटीमीटर ये उनकी रेडियस है, ये रेशियो ले लिया सपोज मैंने। अब यहां पे बोला है वाइल ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, किसी सर्टेन डिस्टेंस को चलने में ए के हर एक पहिए को 5000 ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं बी से। अगर हमको सेम डिस्टेंस जाना है, अगर हमको सेम डिस्टेंस जाना है तो आप ये बताइए इसको कितने रिवोल्यूशन करने, किस रेशियो में रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे ए और बी को? रिवर्स रेशियो 4:3 के रेशियो में रिवोल्यूशन करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अगर इसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 चक्कर लगाएगा तो कितनी डिस्टेंस जाएगा? 2 पाई 30 गुणा 4। अगर इसकी रेडियस 40 है तो 3 चक्कर में कितना जाएगा? 2 पाई 40 गुणा 3। रिवर्स रेशियो में चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप खुद बताओ कि इस साइकिल की, ऐसे मान लेते हैं कि इस साइकिल की रेडियस 30 सेंटीमीटर है तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी? 60 पाई। इस साइकिल की रेडियस 40 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 80 पाई। अगर दोनों को सेम डिस्टेंस जानी है, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस लगाते हैं पहिए अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर, तो सेम डिस्टेंस जाने के लिए इसको चक्कर जो लगाने पड़ेंगे रिवर्स रेशियो में लगाने पड़ेंगे। 60 इंटू 4 240 पाई, 80 पाई इंटू 3 240 पाई। रिवर्स रेशियो में लॉजिक है इस सवाल का। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमको डिस्टेंस सेम चलाना है तो 60 पाई इंटू 4 240 हो जाएगा और 80 पाई इंटू 3 240 पाई हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन, सेम डिस्टेंस चलाने के लिए पहिए ए को किसी सर्टेन डिस्टेंस में ए के व्हील को बी से 5000 एक्स्ट्रा चक्कर लगाने पड़ते। कितना चक्कर? 1 यूनिट एक्स्ट्रा। तो 1 यूनिट का मतलब आपको 5000 दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई? 5000। आपसे बी के बारे में पूछा है। अगर 1 यूनिट का मतलब 5000 है तो प्यारे दोस्तों 3 यूनिट का मतलब कितना है? आपका जवाब होगा 15000। तो 3 यूनिट का मतलब हो जाएगा दोस्तों 15000। यानी कि अगर पहिए बी को वो सर्टेन डिस्टेंस चलनी है तो पहिया बी को चक्कर लगाने होंगे 15000, जबकि ए को चक्कर लगाने होंगे 20000। मुझे तो बी से ही मतलब है, तो बी को 15000 चक्कर लगाने होंगे। ओके, तो आप ही बताइए 15000 चक्कर लगाने होंगे। बी ने डिस्टेंस 45 मिनट में कवर की तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में बतानी। 15000 चक्कर लगाना है पहिए बी को। 15000 चक्कर पहिए बी ने 45 मिनट में लगा। स्पीड निकालना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस? 2 पाई आर। आर का मतलब 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर। एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस, 15000 चक्कर में इतनी डिस्टेंस। यहां तो कोई प्रॉब्लम? तो ये टोटल डिस्टेंस कवर करी 45 मिनट में। 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 आवर, ये होता है। तो दोस्तों 3 से 15000 कितनी बार कट जाएगा? 5000 बार कट जाएगा। ठीक है ना? ये मीटर में कन्वर्ट हुआ है, मीटर में आया ना ये, तो मीटर में, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 1000 और कर देते। अब सीधा आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 5 इंटू 0.4 कितना हो गया तुम्हारा? 5 चौक 5 इंटू 0.4 2 हो गया। 2 दूनी 4 पाई और 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 चौक 16 पाई। तो 16 पाई किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 16 पाई। एक अच्छा, एक लॉजिकल और एक बढ़िया सवाल था ये। सबको समझ में आ गया ना? तो अगर ऐसा कोई सवाल बनता है रिवर्स रेशियो, वेरी गुड वेद, ठीक है ना? तो आप ये दोनों नए क्वेश्चंस देख लीजिए जहां पे HCF का यूज कर सकता है। ये तो मैंने सिलेंडर में कराया, हो सकता है पेपर में ऐसा सवाल कोन में बना दे। ठीक है, ये रिवोल्यूशन वाला सवाल तो इसी पे बनेगा। खैर आगे चलते हैं। 38 ये देखिएगा,
रिवोल्यूशन रेडियस का कैसे रिवर्स हुआ प्लीज बता दीजिए। यार ये बताया तो लॉजिक हमने, ये दिखा नहीं। सपोज दो पहिए दिस, इस पहिए की सरकमफरेंस ऐसे बोलो, इसकी 60 पाई है, इसकी सरकमफरेंस 80 पाई है। जब भी पहिया चलता है तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस जाता है? अपनी सरकमफरेंस के बराबर। एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस जाता है? अपनी सरकमफरेंस के बराबर। अच्छा, दोनों को सेम डिस्टेंस जानी है, सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस जाने का मतलब इनका एलसीएम ले लो, 60 और 80 का एलसीएम 240 पाई हो गया। सपोज दोनों को सेम डिस्टेंस 240 पाई जाने, तो इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 4। इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 3। तो सरकमफरेंस का रेशियो अगर 3:4 है तो जो रिवोल्यूशन लगाएंगे उसका रेशियो रिवर्स 4:3। ये बताइएगा। हेयर कलर करवाए हैं क्या सर? अरे प्रभात, हम हेयर कलर करवाएंगे, बुढ़ा थोड़ा ना गए हैं तुम्हारी तरह, समझे? अच्छा रोहन, बनाइए। Under the Postal Act 2019, any package in the form of right circular cylinder will not be accepted if the sum of its height and diameter base exceed 10 centimeter. Okay, the height of package of maximum volume that would be accepted is what? This is a very good question. ये एक्ट आया, अगर एक कोई पैकेज अगर सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म में है, अगर उसकी रेडियस ये क्या, अगर उसकी हाइट और उसके डायमीटर का सम, अगर उसकी हाइट और डायमीटर का सम अगर 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो ठीक है, लेकिन अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये आपको कंडीशन दिए कि यहां तक एक्सेप्टेड है। अगर मुझे एक सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम रखना है, अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम अगर मैक्सिमम रखना है तो मैक्सिमम वॉल्यूम के सिलेंडर की हाइट क्या होगी? आपसे पूछा है, बताइए हाइट क्या होगी? सबका आ गया? देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह लगाएंगे, तो भाई डिफरेंशिएशन लगा सकते हो, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मुझे रत्ती भर की तकलीफ डिफरेंशिएशन में नहीं है। पर मैं बड़ा कमीना आदमी हूं, मैं डिफरेंशिएशन से बचने की कोशिश करूंगा। वॉल्यूम देखो, पाई तो फिक्स है, पाई तो बदलेगा नहीं। आर स्क्वायर एच होता है आर इंटू एच। और मैंने आपको एक चीज बताई है, तीन संख्याओं का प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होगा जब वो, अगर तीन संख्याओं का सम दे रखा है। उन सम कहां दे रखा है? आप कहोगे क्या ये सम नहीं देख रहा? H प्लस डायमीटर होता है 2R, 2R का मतलब R प्लस R। तीन संख्याओं का सम अगर एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट, तो उनका प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होगा जब वो तीनों संख्याएं क्लोज टू हो, वो इक्वल हो। अगर इक्वल होंगी तो ये सब इक्वल होना चाहिए। हाइट भी 10/3 हो जाएगी, रेडियस भी 10/3 हो जाएगी, ये भी 10/3 हो जाएगा, एंड वॉल्यूम विल बी मिनिमम, तो हाइट शुड बी 3.33। दैट विल बी द आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन नहीं है इस सवाल का। बेसिक आप डिफरेंशिएशन लगाते रहो, आंसर सेम आएगा बाद में माथा पच्ची करने के बाद। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? बोलो बोलो बोलो, ठीक है ना? आगे चलें, नेक्स्ट। ये बनाइएगा प्यारे भाई। ठीक है, बट सर सम तो कांस्टेंट है, तब वेरिएबल तो दो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल कहां। अरे आर और आर
क्या फर्क पड़ता है उससे, है भाई, क्या फर्क पड़ता है? ये आर एक वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। अच्छा, आप डिफरेंशिएशन से करना चाहते हो तो हम देखो करने की कोशिश करते हैं। h प्लस 2r आपको 10 दिया है, ठीक है, क्या दिया 10, और आपको वॉल्यूम ये मैक्सिमम करना है पाई आर स्क्वायर h। आपको हाइट निकालने, तो यहां पे r की जगह क्या रख दो आप दोस्त, r की जगह आप क्या रख दो यहां पे 10 माइनस एच बटे 2, यानी कि 5 माइनस नहीं 10 माइनस एच बटे 2, यही हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर इंटू एच, यही है। तो ये आ जाएगा पाई बटे 4, 10 माइनस एच का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 20h इंटू एच, यही आ जाएगा। तो यहां से पाई बटे 4, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 100h प्लस एच क्यूब माइनस 20h स्क्वायर, यही है क्या? आप कहेंगे हां। तो ये वॉल्यूम आया सिलेंडर का, ठीक कर रहे हैं। अगर मुझे मैक्सिमम रखना तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे 100h के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस 3h स्क्वायर और ये माइनस का 40h इक्वल टू 0। तो यहां से 3h स्क्वायर माइनस का 40h और प्लस 100 इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर 300 आए और जोड़ने पर 40, तो आपका जवाब होगा सर 30 और 10, यही तो होगा 30 और 10। तो 10 और 30 ये तो ठीक आ गया, 10 और 30 बटे 3 माइनस प्लस का मतलब प्लस प्लस होता है, ठीक है भाई। तो 30 बटे 3 10 तो पॉसिबल है नहीं, वी विल गो विद h बराबर 10/3। आया कि नहीं आया बताइए? और भी आसान कर सकते थे, अगर आप यहां पे h को 10 माइनस 2r रख लो, समझ में आया? सर बड़ी चीज मांगते आपके साथ डिनर, अरे नितेश, बिल्कुल भाई नितेश, ठीक है। विशाल कह रहे हैं सर मजे आ रहे हैं। विशाल काहे मजे आ रहे तुम्हें, क्या मिल गया तुम्हें? प्रशांत बताओ। Find the volume of cylinder of maximum volume inscribed in a cone of base radius capital R and height h. What is the answer? देखिए इसका आंसर ए ऑप्शन होता है ना, ए ये मुझे याद नहीं है, फॉर्मूला ये 4/27 यही होता है ना, शायद यही है। अगर आपके पास एक कोन है जिसकी बेस की रेडियस कैपिटल आर है और जिसकी हाइट एच है, जिसकी हाइट एच है कैपिटल एच, अगर इससे मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का एक सिलेंडर काटा जाए तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? सबको समझ में आया? अगर इस कोन से मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का इस तरीके से एक सिलेंडर काटा जाए तो सिलेंडर तो दोस्त इसी तरीके से कटेगा ना। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम ए ऑप्शन होता है, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। कभी कभी ये भी पूछ लेता कि कितना परसेंट होगा। एक बार सवाल आया है, बहुत पुराना एमबीए का क्वेश्चन है कि यहां पे सिलेंडर का वॉल्यूम तो 4/27 पाई आर स्क्वायर एच आ गया, जबकि कोन का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कैंसल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 27 9 बार कट जाएगा, 4/9 यानी कि 44.44%। तो यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कोन के वॉल्यूम का 44.44% होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ आई? यस जयराम, बट द अप्रोच इज डिफरेंट। ठीक है भाई, अब ये प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। अच्छा, पेपर में इतना सवाल जरूर दे सकता है कि कोन की आपको रेडियस और हाइट दे दे,
अच्छा शुभम, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको एक कोन की रेडियस दे दे और उस कोन की हाइट दे दे और आपसे सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ ले। तो इसके लिए फॉर्मूला सीधा याद रखना, 4/27 पाई कैपिटल R स्क्वायर H। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं बच्चे, तो प्रूफ तो यार कॉम्प्लिकेटेड है, कर दे कि रहने दीजिए? कर दें? चलो कर ही देते हैं, मेरा भी मन कर रहा है आज काफी दिनों बाद। चलो ये हो गया कौन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यस, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो यहां पे इस तरीके से मैंने मैक्सिमम साइज का एक सिलेंडर काट लिया। अब कट गया तो कट गया। सपोज इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो स्मॉल r है और इस सिलेंडर की जो हाइट है दोस्तों वो h है। अब ये जो कोन है, इस कोन की जो रेडियस है वो कैपिटल R है और इस दोस्तों इस कोन की जो हाइट है वो ये जो है ये कैपिटल H है। हमें नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, कोई समस्या है। तो आप यहां पे सिमिलरिटी लगा सकते हो, बहुत प्यारी सिमिलरिटी लगेगी। आप ये देखिए कि ये तुम्हारा स्मॉल r हो जाएगा, तो छोटा राइट एंगल, ये छोटा राइट एंगल और ये मोटा राइट एंगल सिमिलर है ना, यहां भी दिख रहा है ना, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल सिमिलर है। यहां पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दिखेगी। अब दिख गए दोनों, इसकी रेडियस स्मॉल r, इसकी कैपिटल R, तो स्मॉल r बटे कैपिटल R। जो इनकी रेडियस का रेशियो होगा वही हाइट का रेशियो होगा। अगर ये कैपिटल H है, स्मॉल h है, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये आ जाएगा ना। तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे बड़े की हाइट यानी कि कैपिटल H। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक। सबको समझ में आ गया है? स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे कैपिटल H, ये लगाया हमने सिमिलरिटी से। अच्छा, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल पाई स्मॉल r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम। ठीक है ना, पाई स्मॉल r स्क्वायर h। यहां तक ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहां से अगर मैं निकालूं इसकी वैल्यू को, तो ये आ जाएगा तुम्हारा स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर 1 माइनस स्मॉल h बटे कैपिटल H। ये इधर जाएगा तो स्मॉल r बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल h बटे कैपिटल H इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, मुझे यहां पे ये चाहिए भैया इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना, तो सबसे आसान है, यहां पे रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्मॉल r कितना आ जाएगा? स्मॉल r यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R, स्मॉल r आ जाएगा। ठीक है भाई, स्मॉल r की वैल्यू 1 माइनस कैपिटल H अपॉन स्मॉल h इंटू कैपिटल R, ये टिपिकल हो जाएगा। स्मॉल h निकाल लेते हैं, स्मॉल h निकाल लेते हैं। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर 1 माइनस स्मॉल h बटे कैपिटल H, तो इधर आ जाएगा स्मॉल h कितना आ जाएगा? 1 माइनस कैपिटल R बटे स्मॉल r इंटू कैपिटल H। ये आसान रहेगा क्योंकि एक ही पावर में। तो यहां पर रिप्लेस कर दो पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस स्मॉल r बटे कैपिटल R इंटू कैपिटल H। यही है दोस्तों। तो ये पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस r क्यूब बटे r इंटू H, ये आ गया। यहां पे वॉल्यूम को अगर मैक्सिमम करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर दो, dv बटे dr। अगर हम जीरो करेंगे तो r स्क्वायर का 2r हो जाएगा, r क्यूब का 3r स्क्वायर और बटे कैपिटल R इक्वल टू 0। यहां से ये एक r से r कट जाएगा और एक्चुअल में स्मॉल r कितना आ जाएगा? 2 बराबर 3 स्मॉल r बटे कैपिटल R, तो स्मॉल r आ जाएगा यहां से 2r अपॉन कैपिटल 3। ये स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2r अपॉन कैपिटल 3। ठीक है दोस्तों, ओके। यहां पर रख देते हैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये कितना आ जाएगा? 2/3, 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3, यानी कि स्मॉल h आ गया कैपिटल H बटे 3। यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए रेडियस तो ये होनी चाहिए और हाइट ये होनी चाहिए सिलेंडर की। तो सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ जाएगा? पाई 2r/3 का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर बटे 9 और h कितना यानी कि h बटे 3। स्मॉल h मतलब h बटे 3। तो यही ऑप्शन आएगा घूम फिर के 4/27 पाई r स्क्वायर h। ठीक है ना। हालांकि इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो थोड़े अलग हैं। ठीक है दोस्तों,
यहां तक कर पा रहे हैं? आगे चले, नेक्स्ट। ये बनाइए 40 नंबर। ये तो आसान है मुकेश। यस सरज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इस पे 3 सवाल बनते हैं, एक तो वॉल्यूम मैक्सिमम वाला, एक टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम वाला, एक कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम वाला। वॉल्यूम मैंने करा दिया, टोटल सरफेस एरिया भी मैं करा रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया का सवाल मैंने मॉक में डाल दिया है, वो मैं मॉक में करा देंगे। कंसीडर एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी बेस रेडियस 4 है और हाइट 10 है। एक राइट सर्कुलर कोन देखिए इस तरीके से, जिसके बेस की रेडियस 4 है और हाइट 10 है। तो कोन हो गया, इसकी ये शंकु की बेस की रेडियस 4 है और इस कोन की ये जो हाइट है दोस्तों, ये हाइट आपकी 10 है। दिस इज 10, ये सवाल में दिया हुआ है। अब क्या हुआ, ए सिलेंडर इज टू बी प्लेस्ड इनसाइड द कोन, एक सिलेंडर इसके अंदर रखा जाता है विद वन ऑफ द फ्लैट सर्फेस रेस्टिंग ऑन द बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ द कोन, जिसका एक सरफेस इस कोन के बेस पे है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का लार्जेस्ट टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो इसके अंदर एक सिलेंडर इस तरीके से रखा गया, काटा गया, जिसका एक बेस कोन के बेस पे है। तो इस सिलेंडर का लार्जेस्ट टीएसए कितना होगा, ये बताना है आपको। बताइए जरा। पूजा, ये वॉल्यूम है, आप जो बात कर रहे हो ये वॉल्यूम की बात करो। दिस इज टीएसए मैक्सिमम करना, ये अलग चीज है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। आप कहेंगे यस सर वी नो दैट। मैंने मान लिया कि सिलेंडर की जो हाइट है दोस्तों वो h है। अगर सिलेंडर की हाइट h है, या यहां पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, हाइट h है और ये तुम्हारा कितना हो गया दोस्तों, स्मॉल r। ठीक है भाई ना। अब लिसन केयरफुली, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पे ये स्मॉल r हो गया, ये कितना बचेगा तुम्हारा 10 माइनस h। अच्छा, यहां पे हम अगर ये रेशियो 5:2 का है तो ये रेशियो भी 5:2 का होगा, ये रेशियो भी 5:2 का होगा। अगर ये रेशियो 10:4 का है तो ये रेशियो भी सेम, ये रेशियो 5:2 का होगा। मतलब अगर ये h है तो ये 2h बचे 5, या फिर सिमिलरिटी लगा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मॉल r हो गया, ये 4 है। ठीक है दोस्त, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 माइनस h। तो अगर आप यहां पे सिमिलरिटी लगाएंगे ऊपर और नीचे, तो स्मॉल r बटे 4 बराबर 10 माइनस स्मॉल h बटे 10। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा। तो 5r बराबर कितना आ जाएगा 20 माइनस 2h। ये आ जाएगा 5r प्लस 2h इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 20। ये इक्वेशन आ जाएगी यहां से। ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आपको यहां से टोटल सरफेस एरिया निकालना है मैक्सिमम। ठीक है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। यहां पे सबसे पहले आपको सिमिलरिटी तो लगाना है। स्मॉल r बटे 4 बराबर 10 माइनस h अपॉन 10। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे, कि यहां 5:2 का रेशियो, तो ये रेशियो भी 5:2 का कर लेते हैं। अगर ये h है तो ये तुम्हारा 2h अपॉन 5 हो जाएगा, ये 4 माइनस 2h अपॉन 5, उसको r के इक्वल कर दो, लेकिन यहां से भी सेम ही चीज आनी है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, मुझे टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम करना है, तो 2 पाई स्मॉल r। अच्छा, h को यहां से रख देते हैं दोस्त। यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकाल लेता खाली, तो h की वैल्यू कितनी आ जाती 20 माइनस 5r बटे 2, ये h की वैल्यू आ जाती। तो h की वैल्यू आ जाती 10 माइनस 5r बटे 2, यानी कि हो जाता 10 माइनस 3r बटे 2। तो ये 2 पाई 10r और माइनस ये कितना आ गया तुम्हारा दोस्तों 3r स्क्वायर अपॉन 2, यही है।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई समस्या? सबको समझ में आ गया? ठीक है भाई। h का मतलब कितना आ जाएगा? 10 माइनस 5r बटे 2, यहां पर रख दे तो 10 माइनस 3r बटे 2। अब ये एक एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन गई। ये एक्चुअल में चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जीरो करोगे तो 10 माइनस 3 इंटू 2r बटे 2 बराबर 0। तो यहां से 2 से 2 चला जाएगा तो r की वैल्यू 10 बटे 3 आ जाएगी। तो r इक्वल टू 10/3 पे मैक्सिमम होगा, तो हम यहां पे इसको पुट कर लेते हैं 2 पाई। r की वैल्यू 10/3 यानी कि 100/3 माइनस 3/2, 10/3 का स्क्वायर यानी कि 100/9। ठीक है, तो 2 से 50 बार चला जाएगा और 3 से 9 3 बार कट जाएगा। तो 100/3 माइनस 50/3, 50/3 इंटू 2 यानी कि 100 पाई/3। तो 100 पाई/3 जो कि ए ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन। जो फंडा वॉल्यूम में लगा रहे हो वो फंडा यहां मत लगाने लगना। टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम, अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है तो टोटल सरफेस एरिया भी मैक्सिमम होगा। यहां में टीएसए मैक्सिमम करना, उसके लिए अलग कंडीशन है। कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम करना, उसके लिए अलग कंडीशन है। हर किसी के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। अरे आप लोगों को सवाल तो समझ आया ना, ये कैसे किया हमने? ठीक है दोस्तों, 10 माइनस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, 10r माइनस 3r स्क्वायर बटे 2। ये एक क्वाड्रेटिक ही तो बन गया, 10r माइनस 3r स्क्वायर बटे 2। अगर इसमें r का r स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू माइनस b/2a पे। ठीक है, उसके लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। विशांत पहले वाले रिजल्ट में वॉल्यूम मैक्सिमम है। दिस इज द फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, दिस इज द मैक्सिमम टोटल सरफेस एरिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज मैक्सिमम वॉल्यूम, ज्यादा आयतन रखते हो, उसका सरफेस भी मैक्सिमम हो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पे कर्व सरफेस एरिया थोड़ा और आसान हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया में ये वाला आर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको केवल कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम करना है दोस्तों, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए भी मैं बता देता हूं इस सवाल में। अगर सवाल में टीएसए की जगह यहां पे कर देता कर्व सरफेस एरिया, तो सिंपल सी बात है, ये तो करना ही था आपको डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन भी आप बड़ी आसानी से, मतलब ये तो करना ही था आपको सिमिलरिटी। आप ये बताइए, यहां पे सिमिलरिटी भी आसानी से लगा सकते हो, ये करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए चीजें। देखो दोस्त, ये 10 ये 4, रेशो कितना है 5 और 2 का। ये कितना है h, ये कितना है h, ये भी रेशो 5:2 का। तो रेशो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2h/5, 2h/5। 2h/5 है, 4 है, कितना बचा 4 माइनस, ये कितना बचा 4 माइनस 2h/5, जो कि तुम्हारा r आ जाएगा डायरेक्ट। ये r आ गया डायरेक्ट। अब आप ध्यान से देखिए सवाल को, आपको कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम करना है सिलेंडर का। तो 2 पाई कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2h/5, यही निकाला था ना हमने पहले, और इंटू h। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे 2 पाई 4h माइनस 2h²/5 यही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर देंगे, 4h का 4, 2h² का 4h/5 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा h, 4 माइनस 4 बराबर 4h/5, 4 से 4 कट जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 5। तो h की वैल्यू 5 पे जो है तुम्हारा टोटल ये जो है कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा। h की जगह 5 रख दो, 2 पाई 5 चौक 20, 5 का स्क्वायर 25/5, 5 5 दूनी 10, और 20 माइनस 10, 10 दूनी 20 पाई विल बी द मैक्सिमम। ये आंसर है। अरे तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है, क्या हुआ यहां पे क्या नहीं हुआ? हर केस में बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो आना ही आना है। निकाल सकते हैं सोनाली, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक तो यहां भी बनी है पूजा, क्वाड्रेटिक तो कर्व सरफेस एरिया में बनी है ना, 4h माइनस 2h² बटे 5।
रेडियस में टीएसए, हमने टीएसए में रेडियस के लिए नहीं किया ऐसा, वो कि वहां पे कैलकुलेशन हाइट से आसान बन रही थी, इस वजह से। ठीक है, कोई दिक्कत, ये थोड़ी अच्छे लेवल की चीज है, स्टैंडर्ड। हाँ, ये मैक्सिमम लेवल है राहुल। तो ये जो है पूरी कहानी खत्म। बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने सवाल कराया आज आपको, समझ में किसी को कुछ आया नहीं है? वेरी गुड, ठीक है, चलिए। ओके, चलो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम कल करते हैं, ठीक है ना? चलो बाय।